बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 7 की है और क्लास 7 मैथमेटिक्स के हम पहले 10 चैप्टर्स ईटा टेस्ट के लिए सॉल्व कर चुके हैं और आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 11 जो कि हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगॉन एंड सर्कल्स। क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, पॉलीगॉन्स क्या होते हैं और सर्कल्स तो नाम से ही जाहिर है, ठीक है। सो अगर आपको क्लास 5, क्लास 6 और क्लास 7 के पहले 10 चैप्टर व्हाट्सएप पर चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली मरतबा आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। सो यहाँ पे ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन एंड सर्कल्स हैं, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल की डिफिनीशन क्या है, तो यहाँ पे देखें क्वाड्रिलेटरल की डिफिनीशन यहाँ पे मैं बताऊँगा, लेकिन इस बताने से पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पे ट्रेजर ऑफ नॉलेज को भी हमने स्टडी करना है। तो ट्रेजर ऑफ नॉलेज में भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, पॉलीगॉन है और सर्कल है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यानी कम टाइम में ज़्यादा समझ पाओगे। क्वाड्रिलेटरल का मतलब है 4 यानी 4 साइड्स, ठीक है, और मीन्स का मतलब है साइड्स। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस शक्ल में लिखा हुआ है क्वाड मीन्स 4 और लिटरल मीन्स साइड, यानी 4 साइडों वाली क्लोज फिगर को, और उसमें 4 जाविये होने चाहिए, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस इज ए क्वाड्रिलेटरल। यानी क्वाड्रिलेटरल में 4 साइडें होंगी, 4 वर्टिसेस होंगे और 4 एंगल्स होंगे। और ये कहता है कि जो जितने भी एंगल्स हैं उनको अगर हम जमा करें तो वो 360 के बराबर हों, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्वाड्रिलेटरल सच है स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल भी है, पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस भी है, ट्रेपेजियम भी है और काइट भी है। ये सारे हमारे पास क्या हैं, क्वाड्रिलेटरल हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। आगे ये कहता है कि क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 साइड्स, इट इज़ 2 डायमेंशनल। ये 2 डायमेंशनल होते हैं और ये फ्लैट शेप होते हैं, ठीक है, फ्लैट शेप। क्लोज्ड द लाइन जॉइन अप and has straight sides. Types of quadrilateral, there are special types of quadrilateral. ये रेक्टेंगल है, ऑल एंगल, इसमें सारे जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल, इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में। स्क्वायर में हमारे पास 90 डिग्री के एंगल होते हैं लेकिन तमाम साइड्स बराबर होते हैं। रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल, यानी तमाम साइडों की जो लंबाई है वो बराबर होती है और अपोजिट साइड्स पैरेलल, और जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। मिसाल के तौर पर ये साइड हो गया और ये वाली साइड हो गई, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड होते हैं वो पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। ट्रेपेजियम में ट्रेपेजॉइड या ट्रेपेजियम, यूएस में इसे ट्रेपेजॉइड कहते हैं और यूके में इसे ट्रेपेजियम कहते हैं। 2 साइड्स पैरेलल, इसके 2 साइड्स पैरेलल होती हैं, ये वाली ऊपर वाली और नीचे वाली, ठीक है। काइट एडजेसेंट पेयर्स ऑफ साइड्स इक्वल, ये कहता है कि इसके एडजेसेंट जो पेयर्स ऑफ साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, जैसे कि ये 2 ऊपर वाले, ठीक है, और नीचे से ये 2। बात की समझ आ गई। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं पॉलीगॉन की। तो पॉलीगॉन आर क्लोज्ड प्लेन फिगर्स हैविंग 3 और मोर लाइन सेगमेंट, जिसमें 3 या ज़्यादा लाइन सेगमेंट होते हैं। जबकि यहाँ पे हमने बात की कि इसमें कितने लाइन सेगमेंट होते हैं, 4 साइड्स, 2 डायमेंशनल प्लेट्स हैव क्लोज्ड द लाइन जॉइन अप और एंड हैज़ स्ट्रेट साइड्स, ठीक है। इसमें लाइन सेगमेंट की बात नहीं की हुई, लेकिन यहाँ पे बात की हुई है कि ये कहता है कि इसमें 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट या साइड्स होते हैं। तो इसमें 4 साइड्स होते हैं, ठीक है। ऊपर वाले में कितने साइड्स होते हैं, 4, और नीचे वाले में 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स होते हैं। मतलब इसमें ट्रायंगल भी आ जाता है, क्वाड्रिलेटरल भी आ जाता है। ऑल आर इंक्लूडेड इन पॉलीगॉन, ये सारे पॉलीगॉन में शामिल होते हैं। इसमें टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन कौन कौन से हैं, ट्रायंगल भी है, क्वाड्रिलेटरल भी हैं। ट्रायंगल 3 साइडों वाले, क्वाड्रिलेटरल 4 साइडों वाले, पेंटागन 5 साइडों वाले, हेक्सागन 6 साइडों वाले, हेप्टागन 7 साइडों वाले, ऑक्टागन 8 साइडों वाला, ठीक है। तो यहाँ पे रेगुलर पेंटागन इसका MCQs है, ठीक है।
तो MCQs हल करने से पहले थोड़े से बुक को हम स्टडी कर लेते हैं कि इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको बता दूं, फिर हम बुक की तरफ जाएंगे। तो इसमें जो मेन पॉइंट हैं बुक में, इसको आप अपने पास नोट कर लें। लाइन ऑफ सिमेट्री इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं? देखें, स्क्वायर में 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। स्क्वायर में लाइन ऑफ सिमेट्री उसे कहते हैं कि वो लाइन जो किसी भी शक्ल को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करे। तो हम अगर ये लाइन खींचते हैं, हमारे पास ये वाली शक्ल 2 बराबर हिस्सों में तकसीम होती है। मैं अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें, सो मैं ड्रा करने की कोशिश करता हूँ स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पैमाना नहीं है तो थोड़ी सी कमी बेशी हो सकती है। ये मैंने स्क्वायर ड्रा किया। अगर मैं ये सीधी लाइन खींचता हूँ, ठीक है, तो ये 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया। एक हिस्सा ये और दूसरा हिस्सा ये एक पहली जो है लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। इसी तरह मैं इसी शक्ल को दोबारा बना देता हूँ, यानी इस स्क्वायर को, और मैं ऐसे इसको तकसीम कर देता हूँ ऐसे। तो ये पहला हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया, बराबर हिस्से हो गए, और ये हमारे पास दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। अब मैं फिर से बनाता हूँ इसको स्क्वायर को, और फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पहला हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया, ठीक है, ये 2 बराबर हिस्सों में कट गए और ये मेरे पास तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई। तो इसी तरीके से टाइम कम है और समझाने के लिए मैंने इन्होंने एक स्क्वायर लिया और सारे जितने भी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकते हैं इन्होंने सारे लाइन ऑफ सिमेट्री बनाए, और फिर उसके बाद इन्होंने रिज़ल्ट निकाला कि हमारे पास स्क्वायर है 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री की, इसमें 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री आती हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऊपर की तरफ 3 और ये 4। तो इन्होंने इसका लिखा हुआ है कि इसमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्री आती हैं, ठीक है। तो इसी तरह रेक्टेंगल हैज़ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आती हैं, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पैरेललोग्राम हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आ सकता है कि पैरेललोग्राम में लाइन ऑफ सिमेट्री होती है या नहीं होती। तो पैरेललोग्राम में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, इसको अपने जहन में रखें। पैरेललोग्राम में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। ट्रेपेजियम एक्सेप्ट आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हैज़ नो लाइंस ऑफ सिमेट्री। ये कहते हैं एक्सेप्ट आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, लेकिन ये कहता है कि ट्रेपेजियम एक्सेप्ट आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। इसके अलावा ट्रेपेजियम में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। बात की समझ आ गई है। एंड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हैज़ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ये बिल्कुल इन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अपने पास नोट कर लें। नेक्स्ट देखें, रोम्बस हैज़ 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। रोम्बस में 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। और ए काइट हैज़ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। काइट में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, रोम्बस में 2 और काइट में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। आगे ये कहते हैं एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम is a trapezium in which the non-parallel sides are equal in measure। इसके जो नॉन पैरेलल साइड हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये कहता है इनको जब हम पैमाइश करते हैं तो ये आर इक्वल इन मेजर, ये बराबर आते हैं पैमाइश में। अब यहाँ पे बात करते हैं पॉलीगॉन की, ठीक है। तो पॉलीगॉन में हमारे पास we know that polygon are closed plane figure having 3 or more line segment, यानी sides, triangle, quadrilateral are all included polygon। triangle, a polygon having 3 side is called triangle, इसमें 3 साइड हैं, यह triangle है। quadrilateral polygon having 4 side is called quadrilateral, इसमें 4 साइड हैं, इसको quadrilateral कहते हैं। pentagon, a polygon with 5 side is called pentagon, इसमें 5 साइड हैं, इसको pentagon कहते हैं। hexagon, a polygon with 6 side is called hexagon। और heptagon, a polygon with
7 side is called heptagon and octagon a polygon with 8 side is called octagon. ये octagon है, ये भी octagon है. ये कहता है कि नोट कर लें पेंटा हेक्सा एटसेट्रा आर ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड हैं. पेंटा मीन्स 5, हेक्सा मीन्स 6, हेप्टा मीन्स 7, ऑक्टा मीन्स 8, नोना मीन्स 9 एंड डेका मीन्स 10. बात की समझ आ गई है. चलें नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगॉन. रेगुलर कौन से होते हैं? मेजर ऑफ साइड्स एंड ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन आर इक्वल, इट इज़ कॉल्ड ए रेगुलर पॉलीगॉन. ये कहता है जिसके तमाम साइड्स और इसका इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन वो बराबर हों. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं. इर्रेगुलर पॉलीगॉन मेजर ऑफ ऑल साइड्स एंड ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन आर नॉट इक्वल. इसके तमाम साइड्स और इसके अलावा जो इसके अंदरूनी जावियाँ हों वो बराबर ना हों तो इसको कहते हैं इर्रेगुलर पॉलीगॉन. जैसा कि ऊपर वाले देखें ये रेगुलर हैं और नीचे वाले देखें ये 5 साइड हैं, लेकिन ये वाली साइड मुख्तलिफ हैं और इसका अंदरूनी जाविया भी मुख्तलिफ हैं, तो ये हमारे पास इर्रेगुलर पॉलीगॉन है. कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगॉन. कन्वेक्स कौन सी होती है? जिसका ये वर्टेक्स जो है बाहर की तरफ हो. ठीक है, a polygon where no interior angle is reflex measure greater than 180 and less than 360 degree is called a convex polygon. ये कहता है कि measure greater than 180, ऐसा जो 180 से बड़ा नहीं होता and less than 360 से छोटा नहीं होता, is called convex polygon. A triangle, pentagon, hexagon, heptagon, octagon etc. all example of a convex polygon. ये सारे convex polygon के. Convex polygon is a polygon that has all of its vertices pointing outward. इसके जो भी vertices हैं वो बाहर की तरफ होते हैं. ये देखें vertices ये बाहर की तरफ होते हैं, अंदर की तरफ नहीं होते convex के. और कनकेव पॉलीगॉन के ये कहता है पॉलीगॉन हैज़ एट लीस्ट वन ऑफ इट्स वर्टिस पॉइंटिंग इनवर्ड. ये कहता है कि इसका एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि अंदर की तरफ होता है. ये देखें ये वाला पॉइंट इसका अंदर की तरफ है. ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं कनकेव पॉलीगॉन. तो अभी आपको समझ में आ गया होगा. ये देखें ये कन्वेक्स है, ये कन्वेक्स है, लेकिन इसका एक ऐसा हिस्सा है जो कि अंदर की तरफ झुका हुआ है, तो इसको कनकेव कहेंगे. इसका ऐसा हिस्सा है इसको कनकेव कहेंगे. ये भी कनकेव है, ये कन्वेक्स है, ये कन्वेक्स है और ये भी कनकेव है. बात समझ आ रही है? ये कनकेव है, ये कनकेव है, ये कन्वेक्स 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 एंड कन्वेक्स. इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन, इसको अपने पास लाजमी नोट कर लें. देखें इंटीरियर एंगल को कैसे फाइंड आउट करेंगे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल बराबर है 180 ज़रब 180 को ज़रब देना है n-2 के साथ, वेयर n इज ए नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, जबकि n जो है नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन. ट्रायंगल है 3, 180 ज़रब 3-2 तो 1 आ गया. 180 ज़रब 1 बराबर है 180 के. तो इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल का जो है वो हमारे पास कितना है? 180 डिग्री. क्वाड्रिलेटरल का देखें, इसका 180 ज़रब 4-2. ठीक है, यानी इसमें 4 साइडें होती हैं ना, तो 4-2 बराबर है 180 ज़रब 2 360 डिग्री होते हैं क्वाड्रिलेटरल में. पेंटागन में इंटीरियर टोटल एंगल की ये बात कर रहे हैं. कितने? टोटल एंगल की बात कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे देखें ये अगर आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है और ये कहता है कि इसका टोटल इंटीरियर एंगल कितना होगा, टोटल इंटीरियर एंगल, ठीक है, फाइंड करें. तो देखा इसका हमारे पास फार्मूला है 180 डिग्री ज़रब n-2. तो इसके n जो है n वो साइड्स हैं, तो कितने साइड हैं? 1 2 3 साइड हैं. तो 180 डिग्री ज़रब 3-2, तो 3 से 1 आता है, तो 180 डिग्री ज़रब 1 बराबर है 180 डिग्री. तो देखो ये हमारे पास इंटीरियर एंगल इसका कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है. तो इसी तरह ये कहता है कि अगर हमारे पास 4 साइडों वाली हो, कितनी साइडों वाली? क्वाड्रिलेटरल हो 4 साइडों वाली, तो उसका इंटीरियर एंगल कितना होगा? 180 इंटू
n-2 ये फार्मूला है। तो 180 डिग्री ज़रब 4 इसकी साइड हैं, 1 2 3 4, n का मतलब है कितनी साइड हैं, 4 साइड हैं, -2। तो 180 ज़रब 4 से 2 मनफी करें, 2 आ गया है। तो 180 ज़रब 2 बराबर है 360 डिग्री। तो इसका जो क्वाड्रिलेटरल का अंदरूनी डिग्रीज होती हैं वो हमारे पास 60 डिग्री के बराबर होती हैं। अब हमारे पास बात होती है कि अगर ये तो 360 डिग्री आ गया है, लेकिन हर एक अलग-अलग कितना होता है, हर एक का अलग-अलग कितना होता है, तो इसके लिए भी फार्मूला है, लेकिन वो बाद में बताऊंगा। अब पेंटागन में कितनी साइड होती हैं? मिसाल के तौर पर पेंटागन में 5 साइड होती हैं, ठीक है, 1 2 3 4 और 5। तो देखें इसमें 180 डिग्री ज़रब 5 - 2, n की जगह मैंने 5 पुट किया। तो 180 डिग्री ज़रब 5 से 2 मनफी करें, 3 आ गया है, 3 0 0 8 3 24, 2 हासिल, 3 एकम 3 और 2 5, ये 540 डिग्री आ गया, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो ये देखें 540 डिग्री, हेक्सागन का 720 डिग्री, हेप्टागन का 900 डिग्री, ऑक्टागन का 1080 डिग्री आता है इंटीरियर, टोटल इंटीरियर एंगल। ये टोटल की बात हो रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर टोटल के अलावा पूछे कि टोटल के अलावा कितना आता है, ठीक है, तो ये इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, इफ़ वी नो दैट, अगर हम देखें if we know that the sum of all the interior angle of the regular polygon, we can find the measure of each of its interior angle by dividing the sum of interior angle by the number of interior angle. So कितने नंबर ऑफ इंटीरियर, ये कहता है ये जो हमने फाइंड किया ये तो टोटल है ना, टोटल कि इसका हर एक साइड ये अंदरूनी टोटल एंगल क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री है और पेंटागन का 540 डिग्री है। अगर ऐसा पूछा जाए हमसे कि हर एक एंगल यानी अलग-अलग एक कितना होगा, मिसाल के तौर पर यह हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, ठीक है, और इसमें यह कहता है कि इसका टोटल तो 540 है, ठीक है, लेकिन इसका कितना होगा, इसका कितना होगा और ये एंगल्स कितने के बराबर होंगे। तो देखो इसको आपने, इसका फार्मूला ये है 180 डिग्री n-2 डिवाइडेड बाई n, n-2 डिवाइडेड बाई n, ये फार्मूला इसमें पुट कर लेना है। तो 180 डिग्री ज़रब n, 4 साइड हैं, तो 4-2 डिवाइडेड बाई 4। तो ऊपर वालों को हमने हल किया, इससे हमारे पास सॉरी इसका 360 आता है, ये हमारे पास 540 नहीं है क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल का 360 आता है। तो देखें 180 डिग्री ज़रब 4 से 2 मनफी करें, 2/4, तो 180 ज़रब 2 360 डिग्री आ गया बटा 4। तो इसको 4 पर तकसीम करें, तो ये देखें 360 डिग्री तकसीम 4, 9 4 36, 0 बकाया, 0 इधर ले लें, तो हमारे पास कितना डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री। तो आपको ये मालूम हो गया है कि हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। ये देखें कितने डिग्री के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। बात की समझ आ गई। अगर इसी तरह आपसे पूछा जाए कि पेंटागन जो आपने कहा था कि 540 डिग्री, कितने डिग्री, 540 डिग्री, और इसमें टोटल साइड्स कितने हैं, 5 हैं, तो 540 तकसीम 5, तो ये हमारे पास कितना हो गया है, 5 एकम 5, 11 5 55। चलें ऐसा कर लेते हैं कि 10 5 50 कर लेते हैं, 4 आ जाएगा 0, 8 5 40 आ जाएगा। तो हमारे पास 108 डिग्री जो होगा वो हर एक का आएगा, 108 डिग्री। बात की समझ आ रही है। सो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से मालूम करते हैं कि हर एक का, ये देखें 108 डिग्री इन्होंने पेंटागन का इधर फाइंड भी किया हुआ है कि हर एक जो ये है एंगल है वो 108 डिग्री है। इन्होंने
हेक्सागन का मालूम किया, हेक्सागन का 120 डिग्री है, हेप्टागन का 128.5 डिग्री है और ऑक्टागन का 135 डिग्री है। ठीक है, सो आपने ये अपने पास नोट करने ने, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये इन्होंने लिस्ट रखी हुई है कि इंटीरियर एंगल ट्रायंगल का 180 डिग्री है, मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए स्क्वायर, एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी स्क्वायर। तो आप एक्सटीरियर एंगल कैसे, ये एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है। ठीक है, कौन सी एंगल की बात हो रही है, एक्सटीरियर एंगल की। तो यहाँ पे इसका फार्मूला है मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन 360 डिग्री बटा नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। तो 360 डिग्री बटा नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन। अब इधर देखें, हमारे पास 360 डिग्री हर एक का है, 360 डिग्री हर एक का दिया है, लेकिन हम क्वाड्रिलेटरल का मालूम करते हैं। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइडें होती हैं, तो इसको अगर 4 पर तकसीम करें तो ये 90 डिग्री आता है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में एक्सटीरियर जो एंगल होगा वो हमारे पास 90 डिग्री के बराबर होगा। अब हमारे पास पेंटागन की बात हो रही है, पेंटागन की। तो 540 तकसीम 540 नहीं, 360 तकसीम 5 कर लेना है। ठीक है, तो ये 360 हो गया तकसीम 5 और ये हमारे पास हो जाएगा 7 5 35, 1 0 5 दूने 10। तो हमारे पास ये 72 डिग्री पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल आएगा। पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री आ गया है, लेकिन इसका जो इंटीरियर एंगल है वो मेरे ख्याल में 108 डिग्री है। ठीक है, ये 72 डिग्री और इंटीरियर 108 डिग्री, इसको याद रखना है। ठीक है, याद करने का काम आपका। अगर चैनल पे पहली मरतबा आए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करके जाएं। इस तरह ये 72 डिग्री आ गया, एक्सटीरियर एंगल यानी हेक्सागन का 60 डिग्री आ गया, हेप्टागन का 51.42 आ गया और ऑक्टागन का 45 डिग्री आ गया। सो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल मालूम करने का तरीक़ाकार आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब सर्कल की बात करते हैं। अभी तक तो हम पॉलीगन की बात कर रहे थे। A circle is a plane figure that is a set of points that lie at the same distance. ठीक है, from the center of it। ये set of point होते हैं जो कि सेंटर से एक जैसे फासले पे रखे हुए होते हैं। Look at the clock, the handle of the clock move around the points and make circle। ये हैंडल को मूव अराउंड किया। अब इसका सर्कमफेरेंस देखें, ये इसका जो टोटल इर्द गिर्द का जो बैरूनी ये है इसको सर्कमफेरेंस कहते हैं। मैं अलग-अलग बता देता हूँ एक एक चीज़, ठीक है, क्योंकि आपको फिर समझ आएगी, वैसे समझना मुश्किल होगा। ये जो बैरूनी तह जितनी भी आ गई इसको कहते हैं सर्कमफेरेंस। स्पेलिंग के इसमें आप माफ़ करना। ये सेंटर से एक साइड का फासला, चाहे वो इधर से हो, इधर से हो, इधर से हो, इधर जिस साइड से भी हो ना, तो सेंटर से एक साइड का फासला, तो इस फासले को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। अब अगला सर्कल देखें, ये सेंटर से गुजरती हुई सीधी लाइन, ठीक है, सेंटर से गुजरती हुई सीधी लाइन जो 2 पॉइंटों को मिलाए इसको कहते हैं डायामीटर। क्या कहते हैं, डायामीटर। बात की समझ आ रही। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ये तो सेंटर है, लेकिन अगर ये यहाँ से गुजरे लाइन, ये तो सेंटर से गुजरी, इसको डायमीटर कहते हैं, लेकिन सेंटर से अगर ना गुजरे तो इसको कहते हैं कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। ठीक है, अब ये इस लाइन को तो कॉर्ड कहते हैं, लेकिन इसके 2 हिस्से हो गए सर्कल के। एक हिस्सा ये हो गया और एक लाइन के उस साइड पे हो गया। इन हिस्सों को कहते हैं सेगमेंट, सेगमेंट्स। बात की समझ आ रही है। चलें अब देखते हैं कौन सी चीज़ रह गई है। सेगमेंट भी हो गया, कॉर्ड भी हो गया, डायमीटर भी हो गया, रेडियस भी हो गया। सेक्टर की हमने बात नहीं की। अब हम सेक्टर, आर्क और सेंटर, ये 3 चीज़ों की बात करते हैं। देखो सेंटर तो जाहिर सी बात है, ये दरमियानी जो पॉइंट है इस पॉइंट को सेंटर कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास ये एक सर्कल है, मैं दोबारा बना लेता हूँ।
ये एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल के हमने सेक्टर बनाने हिस्से, तो इधर से ये ए लिया और ये बी लिया, तो ए बी के दरमियान ऊपर बैरूनी हिस्से को कहते हैं आर्क और अंदरूनी हिस्से को कहते हैं सेक्टर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। सो सर्कल के मुतालिक जितने भी पॉइंट्स थे उनके मुतालिक हमने बात कर ली है। अब इसकी डिफिनीशन भी कर सकते हैं, ले सकते हैं यहाँ से। टोटल इसकी डिफिनीशन रेडियस की है, डायमीटर की है, सरकमफेरेंस की है। द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। कॉर्ड किसे कहते हैं? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन दी बाउंड्री, ठीक है। ये देखें आर और टी 2 पॉइंट्स हैं जो कि बाउंड्री पर आपस में एक दूसरे को मिलाते हैं, इसको कॉर्ड कहते हैं। हर एक कॉर्ड डायमीटर नहीं होता, जबकि हर एक डायमीटर कॉर्ड हो सकता है। ये देखें बी और सी, ये एक डायमीटर भी है और कॉर्ड भी है। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज इट्स डायमीटर। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, ये हिस्सा जो है इसको सेगमेंट ऑफ ए सर्कल कहते हैं। सो अब हम आते हैं इसके MCQs की तरफ। सो MCQs, द प्लेन विथ 5 एजेस एज इट्स साइड इज कॉल्ड पेंटागन, ठीक है। ये 5 साइडों वाले को पेंटागन कहते हैं। द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज 540 डिग्री। ये अभी हमने फाइंड आउट किया है। इन द रेगुलर पेंटागन द इंटीरियर एंगल इज, जो इसका इंटीरियर एंगल होता है वो 108 डिग्री के बराबर होते हैं और एक्सटीरियर एंगल इसका 72 डिग्री के बराबर होते हैं। तो तीसरा और चौथा हो गया। हाउ मेनी साइड्स इन अ क्वाड्रिलेटरल पेंटागन? पेंटागन में 5 साइड होते हैं। रेगुलर ऑक्टागन, ऑक्टागन 8 साइडों वाली की बात हो रही है। द पैरामीटर ऑफ ए पेंटागन इज इक्वल टू, जो पैरामीटर होता है ऑफ ए पेंटागन का वो किसके बराबर होता है? पेंटागन में 5 साइड होते हैं तो 5 इंटू ए आएगा। ए प्लेन विद 8 एजेस इज इट्स साइड्स इज क्लासिफाइड एज, तो ये हमारे पास क्या होगा? ऑक्टागन होगा, ठीक है। ऑक्टा मीन्स 8। हाउ मेनी साइड्स इन ऑक्टागन पॉलीगन शेप? 8 साइड होती हैं। इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन इज, इंटीरियर एंगल इसका 145 डिग्री था, हाँ 145 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन इज, एक्सटीरियर एंगल इसका हमने फाइंड आउट किया था लेकिन अभी जहन में नहीं आ रहा। एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे देखें, ऑक्टागन का 45 डिग्री था एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन इज 45 डिग्री। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ऑक्टागन इज 1040, ठीक है। सी ऑप्शन जो था वो करेक्ट है। जो इंटीरियर टोटल यानी जो था वो 1040 था। चलें फिर भी मैं आप लोगों के लिए देख लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे देखें, ये इसलिए तो मैंने कहा सॉरी 1080 है, ठीक है 1080। तो इसको आप अपने पास क्या कर लें, नोट कर लें इस लिस्ट को। 1080 डिग्री आ रहा है, ठीक है। सो रेगुलर हेक्सागन द पॉलीगन द प्लेन विद 6 एजेस एज इट्स साइड्स इज कॉल्ड हेक्सागन, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल इसका 60 डिग्री है और इंटीरियर एंगल इसका 120 डिग्री है। सो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आ गई होगी। यहाँ पे देखें फिर से ये हेक्सागन की सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन इज 720 डिग्री। हेक्सागन की जो इंटीरियर एंगल है सम वो 720 डिग्री है। अच्छा, अभी इसका इंटीरियर एंगल का फार्मूला क्या था? चलें अगर आपके पास ऐसा सवाल भी आ जाए इस दौरान, हमने अभी हल किया है लेकिन इसका फार्मूला ये है 180 डिग्री और n-2। तो हेक्सागन की बात हो रही है तो 6-2, 6-2 हमारे पास 4 आएगा। 180 ज़रब 4 कर लें, 4 0 0 8 4 32, 3 असल 4 एकम 4 और 3 7, 720 डिग्री आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखें ये 720 डिग्री है। एवरी इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। एवरी एक्सटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये अभी हमने देख लिया। हाउ मेनी डायगोनल कैन बी ड्रॉन इनसाइड ए रेगुलर हेक्सागन? कितने डायगोनल हम ड्रा कर सकते हैं
तो डायगोनल जो होते हैं वो तो हम ड्रा कर सकते हैं 6, क्योंकि हेक्सागन है। चले 16 में देख लेते हैं इसका आंसर भी। 16 में डी, ठीक है, 16 में इन्होंने डी ऑप्शन में कितने। नाउ हाउ मैनी डायगोनल कैन बी ड्रॉन इनसाइड ए रेगुलर हेक्सागन नाउ, ठीक है। हेक्सागन इज मेड अप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकता है हेक्सागन। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल 180 और 180 360 और 360, तो 4 बना सकता है, ठीक है। 720 ये 4 बना सकता है। तो 17 में देख लेते हैं। 17 में ऑप्शन सी इन्होंने दिया है, ऑप्शन सी 6। चलें इसको फिर याद कर लेना है। हेक्सागन इज मेड अप ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो रेगुलर हेप्टागन, हाउ मैनी साइड्स एंड एंगल्स इन हेप्टागन। हेप्टागन में 7 साइड्स होते हैं और 7 एंगल्स होते हैं। जो बैरूनी अंदरूनी होता है वो 128.5 होता है, ठीक है, डिग्री। हेप्टागन आल्सो नोन एज सेवागन, अच्छा सेवागन भी इसे कहते हैं। 19 में देखें, 19 में सी सेप्टागन। हेप्टागन को सेप्टागन भी कहते हैं, ठीक है। और इस तरह 20 का देखें। इन हेप्टागन द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज, जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो कितने के बराबर होता है। तो 5 0 0 5 8 40, 4 5 1 5 4 9, तो 900 डिग्री, ठीक है। इसका 20 में डी, ये देखें 20 में डी आया हुआ है, ठीक। अब 21 का देखें। एवरी इंटीरियर एंगल ऑफ हेप्टागन इज, तो 128.5 ये लिखा हुआ है, 128.57। द नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड इन अ हेप्टागन इज, कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बन सकते हैं हेप्टागन में। तो 22 में देखें, 22 में 5 ट्रायंगल बन सकते हैं, ठीक है, हेप्टागन में। और हेक्सागन में कितने बन सकते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल इन हाउ मेनी डायगोनल। इसमें डायगोनल तो 9 बनते हैं, लेकिन इसमें इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, हाउ मेनी डायगोनल। हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, कितने ट्रायंगल बन सकते हैं इसमें 6, ठीक है। और इसमें हेप्टागन में 5। द पैरामीटर ऑफ ए हेप्टागन इज इक्वल टू, तो 23 में देखें, 23 में डी आता है 7a, ठीक है। हेप्टागन क्योंकि 7 है ना, 7 साइडें हैं तो 7a। अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑलवेज, अपोजिट एंगल जो पैरेललोग्राम में होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, अनइक्वल होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, ग्रेटर होता है, नॉन ऑफ दीज होते हैं। पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होता है 24 में देखें, 24 में ए कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। लाइन विच नेवर इंटरसेक्ट्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, वो लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं होते, आपस में नहीं मिलते, तो उसको पैरेलल लाइंस कहते हैं। इस तरह नेक्स्ट 26 देखें। अ क्लोज शेप हैविंग एटलीस्ट, खाली जगह साइड इज कॉल्ड पॉलीगॉन, एटलीस्ट 3 साइड्स हों, ठीक है। 27 नंबर के एमसीक्यूज। इफ ऑल साइड्स ऑफ ए पेंटागन आर इक्वल इट इज़ कॉल्ड, खाली जगह पेंटागन, अगर सारे साइड पेंटागन के बराबर हों तो उसे क्या कहते हैं, कौन सा पेंटागन, सेम, कॉन्ग्रुएंट या रेगुलर। सो 27 में देख लेते हैं, 27 में सी ऑप्शन, तो 27 का सी ऑप्शन देखें, रेगुलर पेंटागन उसे कहते हैं। 28 में सर्कल्स is circle of different sizes which have a common center, concyclic, concentric, both A and B, none of these। अच्छा ये कहता है कि कौन सा सर्कल्स हैं इज ए सर्कल के जिसमें मुख्तलिफ साइजेस हों, विच हैव कॉमन सेंटर। अच्छा साइजेस मुख्तलिफ हों लेकिन उनका सेंटर कॉमन हो, तो ये तो बड़ा दिलचस्प सवाल है। 28 में बी आता है, 28 में बी आता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल उसे कहते हैं। मैं अभी आपको बता देता हूँ कि ये कैसे होता है।
मेरे जहन में जो बेहतरीन किस्म का आइडिया आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये एक सर्कल का साइज़ है, ये दूसरे सर्कल का साइज़ है, लेकिन इसका सेंटर सेम है, ठीक है, तो इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अच्छा 29 नंबर क्या, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, तो ये डायमीटर है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल को डायमीटर कहते हैं। अ सर्कल इज़ अ प्लेन फिगर दैट इज़ अ सेट ऑफ, ये सर्कल जो है ना ये प्लेन फिगर होते हैं और ये सेट होता है किस चीज़ का, पॉइंट्स का, सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 31 में द एंगल ऑफ ए सेमी सर्कल इज़, खाली जगह एंगल, राइट एंगल, 31 में ए ऑप्शन आता है। फिर भी देख लेते हैं, 31 में डी दिए हैं, स्ट्रेट, द एंगल ऑफ ए सेमी सर्कल, द एंगल ऑफ ए सेमी सर्कल इज स्ट्रेट एंगल। अच्छा स्ट्रेट एंगल भी आ सकते हैं ना, और इसमें एक राइट एंगल आ सकता है, लेकिन स्ट्रेट एंगल कैसे आ सकते हैं मैं बताता हूँ। देखो सेमी सर्कल, ये देखो ना एक सर्कल है, इसको बिल्कुल स्ट्रेट में क्या करें, काट लें, तो ये आधा हो गया, ये हमारे पास 180 डिग्री बन गया, ठीक है, ऊपर वाला जो लाइन है ये हमारे पास 180 डिग्री बन गया, तो इसलिए इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। विच ऑफ दीज हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री, अच्छा गुड, तो पैरेललोग्राम में हमने पढ़ा था कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, पैरेललोग्राम में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। 32 में डी देख लेते हैं, बिल्कुल 32 में डी है। 33 में विच ऑफ दीज हैव ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, इनमें ऐसा कौन सा है जिसमें एक पैरेलल साइड होते हैं, स्क्वायर में सारे होते हैं, रेक्टेंगल में पैरेलल होते हैं, पैराग्राम में भी, ट्रेपेजियम में ऐसा है जिसमें सिर्फ एक पैरेलल साइड होते हैं, तो 33 में ए, ठीक है, 33 में ए। 34 में अ पॉलीगॉन दैट हैज़ नो इंटीरियर रिफ्लेक्स एंगल इज कॉल्ड, अच्छा पॉलीगॉन ऐसा जिसमें इंटीरियर रिफ्लेक्स एंगल ना हो, तो राइट पॉलीगॉन, कन्वेक्स पॉलीगॉन, कनकेव पॉलीगॉन, रिफ्लेक्स पॉलीगॉन। तो 34 में देखें, 34 में बी आता है कन्वेक्स पॉलीगॉन, वो पॉलीगॉन जिसका कोई इंटीरियर रिफ्लेक्स एंगल नहीं होता उसको कहते हैं कन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है, और कनकेव पॉलीगॉन में इंटीरियर रिफ्लेक्स एंगल होता है, ठीक है। अच्छा अब इधर देखें, फॉर द गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, गुड, इनमें कौन सा करेक्ट है, ए 1 बराबर है 2 के, नहीं ये गलत है, तो 1 3 के बराबर होगा, 2 4 के बराबर होगा, 1 3 के बराबर है, ठीक है, 1 4 के बराबर नहीं है और 4 1, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, 1 3 के बराबर है, ठीक है, आपस में जो मुखालिफ होगा वो बराबर एंगल्स होते हैं, तो यहाँ पे 35 में बी। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना है, चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना है तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।